मैं बात शुरू करूंगा दिनेश प्रताप जी आपसे। बाकी सब छोड़े अपन, बाकी जो होगा सो होगा, चुनाव आएगा तब देखेंगे पसमानदा जुड़ा नहीं जुड़ा क्या मसला है। प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में भी यही कहा था कि जुड़ो भाई, पसमानदा के घर जाओ, बोहरा संप्रदाय वालों से मिलो जुलो, कोई रास्ता खोलो, ठीक। लेकिन नीचे वालों ने कोई रास्ते नहीं खोला, वो गली बंद कर दिए। खैर वो विषय बात का। अब कल के प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश के बाद जिसमें उन्होंने फिल्म का उल्लेख किया, अब इतना तो हम मान लें कि आज से शाहरुख खान चैन से सो सकते हैं, पठान फिल्म का कोई विरोध नहीं होगा। कल प्रधानमंत्री बोले हैं कि नड्डा ने भी फोन किया, ये जो नेतागिरी कर रहे हैं पार्टी के लोग, फिल्म पर बोल बोल के उनको डांटा है। आज भी मैं सोशल मीडिया पर बृहत्तर संघ परिवार के लोगों को देख रहा हूं जो कह रहे हैं कि टाकीज घेर लेना और टाकीज में फिल्म चलने नहीं देना। तो मामला कैसे बनेगा फिर भैया दिनेश जी? अमिताभ जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आज से नहीं जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने हैं तब से, अगर उसके पहले आप देखें तो जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तब से जी उस सबको साथ ले लेकर चलने में विश्वास करने वाले नेता हैं। और उसी का परिणाम है कि लगातार गुजरात में सरकार चल रही है और अच्छे से चल रही है और समाज के सभी तबके का वहां विकास भी हो रहा है। और उसी फार्मूले पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा के चुनाव में आए और प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हुए, तब से अपनी हर मीटिंग में, हर कार्य समिति में वो कहते हैं कि हमको जो काम करना है उस समाज के हर व्यक्ति के लिए करना है। और उसी उद्देश्य को लेकर और उसी नारे के साथ कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब तो सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और पार्टी भी आगे बढ़ रही है। ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और इसमें कोई नई बात नहीं है। हमेशा प्रधानमंत्री जी एक अभिभावक की भूमिका में होते हैं। कहीं जो जिसकी चर्चा आपने अभी की है कि सोशल मीडिया में इस तरह की या कभी कभी लोग नहीं सोशल मीडिया नहीं, ठीक है, ठीक रुक हिंदुस्तान में भी लोग इस तरह की बात कुछ लोग कह देते हैं। एक अभिभावक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहते हैं। ठीक है महाराज, अब एक मिनट रुको। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिन पर मैं बहस आगे रखूंगा। गंगा में खड़े हो जाओ, यहां की गंगा में नहीं, गंगोत्री डायरेक्ट, और तुलसी का पत्ता हाथ में रख लो गंगा जल के, और फिर भी अगर मुझसे कोई कहे कि संघ परिवार में, केवल भाजपा नहीं, संघ परिवार जिसमें 36 संगठन है, दिनेश भाई जानते हैं, ठीक, संघ परिवार में कोई ऐसा है इतनी बड़ी हैसियत का जो मोदी जी के कहने के बाद भी उस लक्ष्मण रेखा को लांग जाए, चाहे घर में, चाहे द्वारे पर, चाहे चौराहे पर, चाहे सोशल मीडिया पर, चाहे अनसोशल मीडिया पर, मन में भी लांग जाए, ऐसा माइकल कोई नहीं। खरी बात तो यह है। फिर जब ये मामला बंद, दाएं बाएं पेच लड़ाए जाते हैं तो प्रश्न खड़े होते हैं। दिनेश जी कहे लोग उल्लंघन कर सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा उल्लंघन कर दिया, समझ में आता है। रामलाल जी बोले उल्लंघन हो गया, समझ में आता है। कांग्रेस में राहुल गांधी का बोलेगा उल्लंघन हो जा, आराम से हो जाता है, हम उस पर सवाल भी नहीं खड़ा करते। लेकिन संघ परिवार में मोदी जी की बात के ऊपर न किसी की बात, न कोई उसका अतिक्रमण कर सकता। तो जब उन्होंने हैदराबाद में कहा था कि भाई पसमानदा के साथ उठक बैठक शुरू करो, मस्जिद में जाओ, मिलो, देखो, समझो और रिश्ता बनाओ, और ये लड़ाई झगड़े वाले बयान जो हेट स्पीच कहे जाते मत दो, उसके बाद भी ये सिस्टम चलता रहा। ये मसला है। ये ऐसा नहीं कि कोई चिंटू पिंटू बोल देता है, बड़े बड़े लोग बोले और बोलते भी हैं। फिल्म पर जब दो दो हाथ हो जाए तो बाकी को तो छोड़ ही दो भैया। ये एक बड़ी समस्या है जिसको लेके मुझे लगता है कि लोगों को ऊहा-पोह लगती है और दुविधा पैदा होती है। उनको लगता है कि भाई क्या माने और क्या ना माने, सच्चा क्या माने और क्या ना माने। खैर, मौलाना एजाज अख्तर साहब, जो प्रधानमंत्री ने कहा
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सारी चीज अच्छी है, लेकिन इसको एटा इटावा फर्रुखाबाद की गलियों में तक ले जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़े मंच से तो सब अच्छा है, कहना प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये पंडित जी लोग हर कथा में कहते हैं हमारे यहां। क्या ऐसा हो गया? नहीं ना। बिल्कुल। तो मैं समझना चाह रहा हूं, कल जो प्रधानमंत्री ने पहल की है, जो एक निर्देश अपनी पार्टी के लोगों को दिया है, उन पर पाबंदियां लगाई हैं कि ये दाएं बाएं बोलना बंद करिए, पठान देखनी है नहीं देखनी अपने मन में रखिए, ये ड्रामा बंद करिए कि टाकीज फूंक देंगे, कि शाहरुख खान का पुतला फूंकेंगे, हैं? आप लोग इसको कैसे समझ रहे हैं, कैसे रिसीव कर रहे हैं उनके इस कहे को? मौलाना साहब, भाई मौलाना साहब जुड़े हैं कि नहीं? आपकी आवाज भी जी तो रुक गई थी, तो आप क्वेश्चन। अच्छा, जितनी आवाज आ गई, जितना समझे उतनी बता दीजिए। प्रधानमंत्री जो बोले हैं कल, उससे आप क्या समझे, ये बता दीजिए बस। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कल बोले हैं, हाँ। उसका, उनकी बातों का मैं पूरी तरीके से सहमत हूं और उसका स्वागत करता हूं, इसलिए कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक मैसेज दिया है, संदेश दिया है। जी। वो लोग जो देश में आपसी भाईचारा, देश की खूबसूरती, जो देश में जो एक तमाम फिरके के लोग, तमाम धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं, उनके बीच नफरत की दीवार खड़ी करना चाहते हैं, उनको अब सोच लेना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मैसेज है कि साहब देखिए, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं मुसलमान, ये भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इनको इस तरीके से नफरत की दीवार को नहीं खड़ा किया जा सकता है। ठीक बात, बड़ा अच्छा मैसेज है। मगर अच्छा। मैं आपके टीवी चैनल के जरिए से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने पसमानदा समाज की बात की है, बोहरा समाज और पसमानदा समाज। जी, बहुत अच्छी बात है। पसमानदा समाज को अगर खास तौर से देखा जाएगा तो पसमानदा समाज पसमानदा ना रह करके ऊपर उठ जाएगा, मगर एक समाज ऊपर उठ जाए, दूसरा फिरका नीचे आ जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है। इसके लिए मैं आपके टीवी चैनल के जरिए से मोदी जी से ये कहना चाहूंगा, दिल्ली की केंद्र सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जब आपने सबके विश्वास की बात की है, तो हमारा शिया समुदाय भी हिंदुस्तान में रहता है, उसकी तरफ भी आप जरा सा ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि पसमानदा समाज ऊपर उठ जाए, शिया समाज पसमानदा हो जाए और नीचे चला जाए। ठीक है, शिया समाज के पास संख्या कम है, वोट कम है, इसलिए उन पर ज्यादा मेहनत कोई पार्टी नहीं करती। मैं देखो भाई, बता रहे हैं, रुको भाई मौलाना, अरे रुको भाई, हम 6 करोड़ से ज्यादा है। रुक जाओ भाई, अरे गजब करते हो, कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। अरे भाई रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, आ गई बात, अब लगातार नहीं बोलो। जिस दिन आपकी ताकत उतनी हो जाएगी, उस दिन आपके बारे में भी चिंतन करेगा। अभी आपके बारे में ना सपा, ना बसपा, ना भाजपा, ना कांग्रेस कोई चिंतन नहीं करती। पार्टियां बहुत कैलकुलेटिव हैं, वो 1 मिनट खराब नहीं कर सकती, 1 मिनट खराब। ठीक, आगे बढ़ा, अभी दोबारा नहीं, नो, अभी रुकना होगा। अतहर साहब की बात से मैं एक बात समझा, वो कह के मैं फखरुल हसन और फिर कांग्रेस के पास चलूंगा। अब अगर मुल्क में तनाव हुआ आगे चला, तो उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मोदी जी ने को जो कहना था उन्होंने कह दिया मंच से, और मौलाना साहब ने उसको रिसीव भी कर लिया। ठीक, यही स्थिति बनेगी ना। अब ये सनद रहे, फिर ये नहीं होगा कि खट्टा कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। आपने माना ना कि बड़ा बयान है, बड़ा दिल है, तो फिर उस पर टिके रहिएगा, ये मसला है। फखरुल हसन साहब, 85%, 80-85% के आसपास पसमानदा है। ठीक, पसमानदा समाज में अगर थोड़ी सी भी जुम्बिश हो जाएगी तो भाजपा का कितना लाभ होगा, उस पर विवाद हो सकता है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा का तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, जैसा आजमगढ़ में हो गया या रामपुर में हो गया, नहीं।
पूरा MY में M ही डगमगा जाएगा मित्र। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोशिश भाजपा कर रही है? क्योंकि यूपी एक टेस्ट केस था, आजमगढ़ और रामपुर। फखरुल हसन जी। अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आजमगढ़ और रामपुर में क्या हुआ कि आप हमसे बेहतर जानते हैं। एकदम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक नौजवान को ट्रेन में नंगा करके मारा जाता, प्रधानमंत्री जी खामोश रहते। उत्तराखंड में हजारों परिवार को रातों रात बेघर करने का प्रयास किया जाता, मरदा प्रधानमंत्री जी खामोश रहते। अब प्रधानमंत्री जी जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए उन मुद्दों पे खामोश रहते। जब लखनऊ में एक मॉल खुलता है, कुछ लोग वहां नमाज पढ़ लेते हैं, मुकदमे लिखे जाते हैं। अगर कोई मस्जिद के बाहर या कहीं खुले में नमाज पढ़ लेता है तो प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं, उन पे मुकदमे लिखे जाते हैं। तो और हम भूले थोड़ी हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कपड़ों से पहचान लो कौन है, तो भूला कोई नहीं है। देखिए देश में जब राजनीति में बयान, अरे भाई मौलाना साहब कह रहे हैं कि मामला ठीक है, देश भर से हमने वक्फ लोगों की प्रतिक्रिया जानी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की, सबने कहा बड़ा बयान है, बड़ा दिल है, फिर आप ये कैसे कह रहे हो भाई? फखरुल हसन जी, हम तो राजनीतिक पार्टी हैं, हम तो उनके पूरा राजनीतिक बयान देखेंगे आज तक जो शुरू से दिए हैं। हम तो उस बयान को भी ले रहे हैं, अब देख रहे हैं कि जब कहा था कि कपड़ों से पहचान लो, और आज अगर वो कहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम को साथ जोड़ने की जरूरत है, तो हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जो पसमानदा समाज में नाई है, धोबी है, उनको आप रिजर्वेशन कब देंगे? या केवल वोट के लिए आज आप उनको याद कर रहे हैं? दूसरे धर्म में तो नाई है, उनको रिजर्वेशन मिलता है ना। फखरुल हसन साहब ठीक, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी के पास आऊंगा, फिर त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन फखरुल हसन जी ने कही वो एक बात मैं कहूं कि इस तरह के वक्तव्यों में अब जान नहीं बची, प्राण नहीं बचा कि सियासत हो रही है। अरे भाई सियासी लोग सियासत नहीं करेंगे तो क्या धर्मशास्त्र का पाठ करेंगे कि सतचंडी महायज्ञ करेंगे? वोट के लिए ऐसा हो रहा, अरे वोट के लिए तो पार्टी बनाई और पार्टी के सत्यनारायण कथा करने के लिए बनाई कि रोजा इफ्तार करने के लिए बनाई? नहीं ना। इसलिए मैं इन बातों से हमेशा परहेज करता हूं, कभी नहीं कहता। टोटल राजनीति का मतलब ही है भाई वोट मिले, आदमी जीते, हम सरकार में आए। नहीं तो आजकल माघ मेला में कुटिया नहीं बसा लेगा आदमी। ठीक है, आज का बयान भी वोट के लिए ही है। रुकना